तो 31 तारीख की वाणी है आज की। और बाबा ने खासकर आज सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात ये बताई है कि मांगना नहीं है। कि आप देखेंगे, हमने आज तक जब भी भगवान की भक्ति करी, तो उसमें हमेशा यही भगवान से कुछ ना कुछ हमेशा मांगते ही आए हैं, या तो भगवान से या किसी के पास भी है। और जब भगवान के वास्तव में मिले तो भगवान कहता है मांगना नहीं। तो ऐसे कैसे है? तो वो आज उस बारे में बात करेंगे। तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है। तो हम सबसे ज्यादा भाग्यवान लकी है कि हमारे सम्मुख बाबा है, वह तुम्हें सुना रहे हैं। तो हमने देखा है कि भगवान जब आता है तो वो कैसे बोलता है, क्या करता है, दुनिया में तो किसी को नहीं पता। इसलिए हम लकी हैं, मोस्ट लकी। प्रश्न है, भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तो बच्चों में नहीं हो सकता है? क्यों? भक्त या जो द्वापर के बाद की जो आत्माएं हैं, उनकी खास बात ये होती है कि वो लेना जानती है। वो हर चीज को, उनको चाहिए हर चीज, चाहे वो इकट्ठी करें उसको मोह बोलते हैं। मगर जो सतयुग त्रेता युग की आत्मा है वो सिर्फ देना जानती है, उसमें भी श्री कृष्ण की आत्मा सबसे ज्यादा देती है। तो ये फर्क है। तो भक्ति मार्ग में जिस भी देवी या देवता के पास जाएंगे, उससे कुछ ना कुछ मांगते ही रहेंगे। तो इसीलिए जाते हैं, किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो क्या बाबा को पता नहीं है कि हमें क्या चीज चाहिए? ये ड्रामा बाबा का बनाया हुआ है। तो ये ड्रामा में बाबा ने क्या ये गलती कर दी है कि हमें कौन सी चीज किस वक्त चाहिए वो ड्रामा में नहीं हो? ऐसा नहीं है। तो ये मांगने के संस्कार नहीं हो सकते, क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। कामधेनु माना हमें दूसरों की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। तुम स्वयं के प्रति कोई आशा नहीं रख सकते। जब हम बाबा के बन गए तो बाबा की जिम्मेवारी है कि वो हमें कैसे रखेगा, कहाँ रखेगा। उस पे हमें अपनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानते हो, फल देने वाला एक ही दाता बाप है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती है। तो हमें हर चीज का सार पता है कि एक आपने बाबा को याद किया, उसके साथ संबंध जोड़ा, तो वो आपे ही सब कुछ हमारा ध्यान रखेगा। इसलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो ये संस्कार है, इसीलिए उनको देवता कहा जाता है। हम आत्माओं को इसीलिए देवता कहा गया कि हमें मांगते ही नहीं है। ये तो दुनिया से बिल्कुल उलट बात है। तो ये बाबा सिखाते हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगवान वाच, अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए, एक गीता शास्त्र ही है। माना शास्त्रों में सिर्फ एक गीता ही है जिसको अच्छी तरह समझा जा सकता है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं, मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिक्की लदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। अब बाबा आकर जब ये पूरा उन्होंने हमें बताया चक्र, तो हमारी बुद्धि खुली। वरना हमें तो लगता था जो विनाश की बात करता है वो तो गलत बात करता है, विश्व में अशांति की बात करता है। अब बाबा ने जब बताया कि बच्चे ये तो चक्र है, चलता ही रहता है ऐसे, तब समझ आया। सिकी लधे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। कि हम सिकी लधे हैं तो बाबा से हमारा इतना प्यार क्यों है? क्योंकि हम भी तो बाबा से 5000 वर्ष बाद मिलते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे, और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। क्योंकि आपको पता है कि ना सिर्फ ये साइकिलिक है, बल्कि सिंगल साइकिल। ये 5000 वर्ष में हमेशा एक ही साइकिल, जैसे हम बने हैं तो अगले कल्प भी हम ही बनेंगे। वो कभी अलग से बात करेंगे। तो बाबा ने कहा तुम ही आकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं। अब जो है, स्वयं बाबा बैठ के बोल रहा है। वे गीता पाठी आदि ये बातें नहीं करेंगे, और जहां भी कहीं गीता सुनाई जाती है तो ऐसे नहीं बोल सकते। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। जब बाबा डायरेक्ट समझा कर गए, द्वापर में जब अब दोबारा से दुखी हुए, तो फिर हमें जो यहाँ की कुछ यादें थी उसके बेसिस पे हमने गीता लिखी। तो भक्ति मार्ग से शास्त्र बनते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है। फिर बाप आया है, कहते हैं बच्चों, बच्चों को कौन से बच्चे? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। आया तो बाबा स्पेशली हमारे लिए।
बाकी सारी दुनिया भी उसमें आ जाती है। तुम अभी सम्मुख हो। तो हम जैसे बाबा के बिल्कुल सामने बैठे हैं। तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। ये राजयोग तुमको और कोई सिखला ना सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम राजाओं का राजा बने। आप देखिए दुनिया में जब किसी को राजा बनना होता है, तो उसके लिए तो उसको कितना चालाकी और क्या क्या नहीं सीखना पड़ता। तब जाके वो राजाओं का राजा किसी के ऊपर आक्रमण करेगा, तब जाके वो राजाओं का राजा बनेगा। मगर यहाँ तो बाबा कैसे योग से बता रहे हैं, और कोई स्वर्ग का मालिक बना ना सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। अब आपको पता है हिस्ट्री हॉल में जब मूर्ति चलती थी, सामने सारे चित्र रहते थे। तो अब आपके सामने झाड़ सोचिए, वो जो कल्प वृक्ष है, ये समझानी भी बहुत जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो इस सृष्टि में आप देखेंगे दो जो पैटर्न है या दो फिगर्स हैं, वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। एक है सर्कल की, दूसरा है ट्री की। तो वो बाबा कह रहे हैं वो कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। ये गीता सुनाने वाले कहेंगे, वह गीता सुनाने वाले कहेंगे भगवान ने ये कहा था, और तुम कहेंगे भगवान कह रहा है। कितना फर्क है। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसमें कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है ये कोई ऐसा झाड़ नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है, उनका बीज नीचे और झाड़ ऊपर में होता है। बीज नीचे होता है और झाड़ ऐसे करके चलता है। इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो, बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं महालक्ष्मी हमको धन दो। ये सब मांगने के संस्कार हैं। भाई कहीं पे भी जाओ, भाई ये मंदिर बहुत फेमस है, क्या खास बात है भाई, यहाँ जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। मतलब हर जगह भगवान को सिवाय स्वार्थ के कोई याद नहीं करता। जगत अम्बा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। ये तो तुम जानते हो, जगत अम्बा सो लक्ष्मी, सो फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर फिर जगत अम्बा बनती है। अब हमें पता है कि अम्बा कौन है और लक्ष्मी कौन है। झाड़ में देखो जगत अम्बा बैठी है, तो कल्प वृक्ष में सबसे नीचे बैठी है जगत अम्बा। यही फिर महारानी बनेंगी सब। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, हम सारे के सारे बच्चे आप देखेंगे नीचे बैठ के ब्रह्मा बाबा के साथ तपस्या कर रहे हैं। संगम पर फाउंडेशन लगा। अब ये जो है, ये नई सभ्यता की जैसे वो फाउंडेशन लग रही है कि आने वाले समय में कैसा होगा। तो कोई हमें देख के बता सकता है कि भाई आने वाला समय जैसे ये है तो जरूर ऐसा हो। कामधेनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। इसमें पांडव भी हैं। तो माना ये कोई जेंडर की बात नहीं है, ये तो जैसे एक समझने की बात है कि ये सिंबॉलिक है। तो हम भी हैं शक्ति सेना पांडव। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है। देने वाला एक बाप है। भल तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है। आप किसी को भी याद, कोई किसी को भी याद करता है, उसको जो साक्षात्कार होता है या जो उसको प्राप्ति होती है, वो देने वाला वही होता है। आप देखिए घर में भी जो बच्चे होते हैं, उनको जो चीज जिससे चाहिए जैसे चाहिए, जब उससे मिलती है तभी शांति होती है। तो वही है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते भी हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे भाई, श्री कृष्ण को, जो वो तो अभी छोटा बच्चा है, उससे भी लोग मांगते हैं। तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हम श्री कृष्ण, हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब हम ये चाहते हैं, गाते हैं भजो राधे गोविंद चलो वृंदावन। जहां राज्य भाग्य करते थे वैकुंठ में, उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती है। उस समय अप्राप्ति इसलिए नहीं है कि हर चीज अवेलेबल है। भाई हर चीज अवेलेबल है तो क्या हो गया, व्यक्ति तब भी सारी चीजें इकट्ठा करना शुरू कर सकता है, वो अपनी वृत्ति तो तब भी खराब कर सकता है। वास्तव में देवताओं की, जो उन्होंने ज्ञान ऐसा सीखा है कि उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए वहां पे हर चीज अखुट है। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं,
भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। एक अभी हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे कुछ रिसर्च के लिए, तो एक हिस्टोरियन रहा है, उसने बोला था भारत में 120 देश शामिल थे एंशियंट भारत में। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि और कोई राज्य नहीं था, और उस वक्त ये बाकी सारे के सारे जो है ये बंजर जमीन थी, ये यूरोप पूरा। अब आप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, बात एक ही है। वहां विष नहीं मिलेगा, वहां पे विकार की बात नहीं है कि यहाँ पे तो शादी को सोचते हैं चलो भाई विकार की छुट्टी हो, वहां पे वो चक्कर नहीं है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बैगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है, क्योंकि ये सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। ये देखिए कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली कि तुम्हारे पास बेशक आज धन नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम सेवा के चक्कर में चलो थोड़ा कभी कोई भाई भाई कम भी कमाते हैं, तो बाबा ने कहा वो तुम्हारे सामने जो है वो गरीब है, क्योंकि उनका धन किसी काम आएगा नहीं। वो इकट्ठा करते करते आखिर में वो चले ही जाएंगे बस, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, वही जाएंगे यहाँ से खाली हाथ जाएंगे, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाते हो। हम जब शरीर छोड़ेंगे, हम खुशी खुशी शरीर कैसे छोड़ेंगे, जब हमें ये पता रहेगा कि हमारा वहां पे सारा जमा है। तो इसलिए फिर हम खुशी खुशी जाएंगे कि चलो भाई नई दुनिया में भर्तू करके जाते हो 21 जन्मों के लिए। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे, तब तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। आपको पता है वर्ण देवता क्षत्रिय ऐसे ऐसे करके वैश्य शूद्र। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में है 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। तो कैसे बाबा चक्र जो है आप देखिए पूरा का पूरा चक्र वो हमारे सामने बताते रहते हैं। फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। ये क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ये काफी हिस्ट्री की बुक्स में फॉरेन ऑथर्स ने भी लिखा हुआ है। ये लोग पूछते हैं कि ये कहाँ लिखा है, ये उसमें लिखा हुआ है। अब सारा झाड़ जड़ भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल्प वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम अथवा कलयुग और सतयुग का संगम। सतयुग के बाद त्रेता, और फिर त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। संगम तो हर एक दो युगों के बीच में संगम होता है। कल्प के संगम युगे बाबा आते हैं। मगर बाबा जो है वो कल्प के संगम युगे आते हैं। भाई उन्होंने तो 24 अवतार के हर जैसे युग में भगवान 6 6 बार आता है, 4 युग है। और हर बारी कोशिश करता है कि और सृष्टि पतित ना हो, मगर सृष्टि और ज्यादा पतित होती जाती है क्योंकि कलयुग आता जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान भी इसको नाकाफी है उस सृष्टि को वापस उठाने के लिए। तो ऐसा नहीं, बाबा कल्प के संगम युगे आते हैं। उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है, जो बहुत ही गीता का फेमस श्लोक है। बाप कहते हैं मैं निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है, श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके। तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे, तो ये हमारी तो आश यही रहती है कि हम ज्ञान में चले हैं तो कम से कम श्री कृष्ण के साथ तो रहे वहां पे जाकर, कि आप पूरी हम कल्प में कृष्ण को देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। बाप कहते हैं भक्ति में कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूं। जैसे वो मीरा को था, कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं। उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। जो बहनें माताएं जो श्री कृष्ण को झूला झुलाती हैं, उनको साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा, तो उनको भी उठाकर भाकी पहनेंगे, माना गले से लगाएंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ। तो बाबा ने कहा ये जो भक्ति मार्ग में भी तुम जो है भक्ति करते आए हो, उसका भी फल मैं ही देता हूँ। दाता मैं हूँ, कि एक जो देने वाला है वो एक बाबा ही है। लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति। अब आप देखिए जो भगवान ने जो धर्म स्थापन किया, वास्तव में जो पहले सनातन देवी देवता धर्म था, जब वो द्वापर में आया तो उसमें मूर्ति पूजा थी। तो मूर्ति पूजा जिसको पसंद नहीं आई, फिर उसने दूसरा धर्म खोला, फिर उसने दूसरा धर्म ऐसे से स्थापित हुआ। तो जब बाबा आता है तो
एक धर्म में अगर कोई भी त्रुटि है तो सारी की सारी पूरी करता है। तो अब बाबा ने कहा लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, इसलिए बाबा देखिए मूर्ति पूजा यहाँ पे बाबा ने खत्म करा दी कि वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी, देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। अब हमें पता पड़ा कि भाई देता तो देने वाला तो शिव बाबा है, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। ये भी ड्रामा में मूंद है। जैसे कहते हैं परमपिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। पत्ता पत्ता हिलता है क्योंकि पत्ते पत्ते में परमात्मा है, ये बात गलत है। तो बाबा ने कहा वो ऐसे कहते हैं क्योंकि परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या। यहाँ पे आज सारी दुनिया हर चीज ऑटोमेटिक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही है, और भगवान जो है हर एक पत्ते को बैठ के हुक्म कर रहा है कि अब तुम मिलो अब तुम मिलो। ऐसे नहीं है, ये तो ड्रामा बना। तो ये ड्रामा जो है ये बाबा ने एक जैसे एक स्टेज बना दिया। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करोगे। इसके अंदर हम सारे के सारे, जैसे कोई गेम होता है वो गेम आगे आगे चलता चला जाता है, तो ये तो एक जैसे वो गेम की तरह चल रहा है। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, तो आज हमने जैसा किया वही चलेगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है कि ये ड्रामा क्या है, इसके नियम क्या है, किस तरीके से ये ड्रामा चलता है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है। तो ये जो अपार सुख है, ना सिर्फ सतयुग त्रेता युग, आप देखेंगे अंग्रेजों के आने से पहले तक भी भारत में बहुत सुख था। उस वक्त भारत का जो अराउंड 1700 में भारत का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था, वर्ल्ड जीडीपी, वो करीबन 25% के आसपास था, जितना यूएस का आज है। तो उस वक्त भी भारत बहुत सुखी था। परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाएंगे। ये आपको पता है कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, भल उन्हों की महिमा है क्योंकि पवित्र है। तो बाबा जो आके बताते हैं वो जैसे नियम बताते हैं, वो नियम जो भी फॉलो करेगा सृष्टि में उसको सुख शांति प्राप्त होगी। तो बाबा ने कहा जो नए नए साधु सन्यासी आते हैं जिनकी तरफ बाकी लोग खिंचते हैं, क्यों, क्योंकि वो पवित्र है, पवित्र आत्मा की तरफ सारे खिंचते हैं। स्वर्ग का रचयिता तो है बाप, और कोई मनुष्य थोड़ी ही स्वर्ग रचेगा, फिर राजयोग भी कोई सिखलावे। बाबा ने कहा ये सारे काम एक बाबा के हैं। बाबा ने पूरा ऐसे रहस्य बताया कि कैसे मांगना नहीं है और कैसे शिव बाबा भक्ति में हम सबकी मदद करते हैं। चलिए, अब वरदान वरदान दिया, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान। अब भी पिछले 2-3 दिन से मास्टर सर्वशक्तिमान के ऊपर चल रहा है। अटेंशन, ये जो व्यर्थ का खाता हम कितना इकट्ठा कर रहे हैं उसके ऊपर अटेंशन। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। हमारा बहुत सारा समय उसमें चला जाता है। जितनी कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। अगर हम बहुत ज्यादा अपना ध्यान इधर उधर लगा के रखते हैं, जो चीज जरूरी नहीं है वहां पे भी लगाते हैं, तो जो समर्थी जो आनी चाहिए ज्ञान सुनने के बाद, वो समर्थी नहीं आएगी। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्ति हूँ। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो कि मन हमारा इधर उधर जाए नहीं, पकड़ के रखो मन को, तो समर्थी आएगी। तो जैसे क्लास के समय व अमृत वेले के याद के समय अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो, तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। भाई कोई काम हम कर रहे हैं, हमें लगता है ये जरूरी नहीं है, ये तो हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, वापस आ जाओ, उससे हटा लो उसमें से। ऐसे स्लोगन है, राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न, जितना आप दुआएं ब्राह्मण आत्माओं की इकट्ठा करेंगे उतना आपकी स्थिति जो है वो निर्विघ्न रहेगी। ऐसे है। चलिए, समय हुआ है बाबा को याद। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु
शांत स्वरूप, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। ये शरीर, सारा वातावरण शांत है, स्वस्थ है। अपना सारा ध्यान प्यारे बाबा की ओर केंद्रित करेंगे। निराकार ज्योतिर्बिंदु, मेरे पिता शिव, जो कि परम धाम के वासी हैं। जिनका प्रकाश पूरे परम धाम में फैला हुआ है। मैं आत्मा प्यारे बाबा की किरणों में समाई हुई। बाबा के स्नेह को, उनकी शक्तियों स्वयं में समाती जाती है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर शांति देवा, शांति की किरणें समूचे विश्व में फैला रही। सर्वात्माएं और प्रकृति शांति के इस प्रभु प्रसाद को स्वीकार कर रही है।
मैं अथवा शिव शक्ति, बाबा के साथ कंबाइंड। सर्वात्माएं अपनी शांत मुक्त अवस्था में एक बाबा की ओर, अपने घर की ओर आकर्षित हो रही है। ओम